हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रतिशत, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। कहने का मतलब यह है टॉपिक काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है और आज अपन ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो हर परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज का अपना सवाल है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है ना, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या कौन सी है? अपने को क्या बताना है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें अपन 40% अपन है उस संख्या का 42 जोड़ते हैं तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का अपन आंसर दो तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो आपका जो साधारण तरीका है वह माना वह संख्या, माना वह संख्या। क्या मान लेंगे भाई? साधारण अपन क्या मानते हैं? x मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? माना वह संख्या क्या भाई? x। अब इसके बाद में 40% अपने को क्वेश्चन जिस प्रकार से कह रहा है ना, उसी प्रकार से अपने को क्या करना है? आंसर करना है। यानी 40%, प्रतिशत का मैं अगर चिन्ह हटाऊंगा तो क्या कर दूंगा? बटावा में 100, यानी 40/100। उसके बाद में 40/100 हो गया। आगे क्या दे रखा है? उसमें x माना है तो 40/100 x। इसके बाद में कितने जोड़े हैं? 42। कितने जोड़े हैं भाई? 42 जोड़े हैं। और उसके बाद में वह संख्या अपने को प्राप्त करनी है, तो संख्या अपन ने क्या मानी भाई? x मानी। क्या मानी? संख्या अपन ने x मानी है। अब करो देखें, क्या करोगे? सेम डिजिट वाले एक तरफ लाओ और दूसरे वाले एक तरफ लाओ। कहने का मतलब ये है, जो आपके x वाले हैं उनको एक तरफ करो। करो देखें, ये 42 उस तरफ नहीं भेजेंगे बल्कि x उस तरफ भेजेंगे, यानी x माइनस 40/100 x बराबर 42। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ने 42 को एक तरफ रखा है और दूसरी तरफ 40/100 x को भेजा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर दिक्कत आपके आएगी भी नहीं। क्या नहीं आएगी भाई? दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बटाव में क्या है? 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम आ जाएगा आपका 100। 1 का भाग 100 में कितने बार? 100 बार। और 100 को x से गुणा किया तो 100x माइनस 100 का भाग 100 में एक बार। 1 को 40 से गुणा किया तो 40x बराबर 42। ठीक है, यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे भी दिक्कत आपके नहीं होगी। अब इसके बाद में निकालो देखें, 100x में से 40x माइनस निकालो। कितने आ जाएंगे भाई? 60x। कितने आ जाएंगे? 60x आ जाएंगे, यानी 60/100 x बराबर कितने हो जाएंगे भाई? 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 42। अब अपने को x एक ही बचा है। अब देखो, पहले तो काटा पीटी कर लो। देखें जिस प्रकार से काटा पीटी हो रही है तो करो भाई। 0 से 0 काट दिया। फिर कितनी बार कट रहा है? यहाँ क्या बचा है? 3 बचा है। 2 के पाड़े से यहाँ बच गया 5। अब एक इसी तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ इसको गुणा में लेंगे तो 5 तो ऊपर की तरफ आ जाएगा और 3 आपके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो देखें, करो कुछ मामला। 42 को 5 से गुणा करो। देखें 5 दूना 10, 10 10 1 20 और 1 21। कितने हो जाएंगे?
21 यानी 210 बटावा 3, 3 के पहाड़े से 210 कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। कितनी बार? 70 बार। तो इस प्रकार से x का मान अपने कितना आ गया? 70 आ गया। और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यही अपना आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपके कोई समस्या नहीं है। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तब आपका डाउट है वो 100% क्लियर करने की हमारी कोशिश रहेगी। अब इसके बाद में दूसरे तरीके से करते हैं इसी क्वेश्चन को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत प्रभाव से जाकर ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट विधि पे। ये आपके सेकंड विधि है। इससे पहले वाली फर्स्ट वाली से अपन ने इसको कर ही लिया था। अब इसके बाद में भाई 40% दे रखा है। ठीक है, कोई भी टोटल संख्या कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। ये तो आप सभी को पता है। इसमें से 40% दे रखा है और टोटल कोई भी संख्या होती है आपके 100%। ठीक है, अब अपने को 42 जोड़ना कह रहा है, यानी 42 जोड़ने को कह रहा है। तो इस 40% में से बाकी कितने बचे थे? 60%। कितने बचे? 60%। इस 60% किसके बराबर है? 42 के बराबर है। किसके बराबर होगा भाई? ये 60% 42 के बराबर होगा। किसी संख्या का 40% लिख दिया। अपने आप में संख्या कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी आपके 60% किसके बराबर होगा? 42 के बराबर होगा। अब करो देखें। अब इसको आपको करना है सॉल्व। किस प्रकार से करोगे? तो अपना 60% आपके 42 के बराबर हो जाएगा, तो 100% किसके बराबर होगा? अपने को तो 100% निकालना है ना। 100% हो जाएगा आपके 42 बटावा 60 इंटू 100। क्या हो जाएगा भाई? 42 बटावा 60 इंटू 100। या तो इस प्रकार से कर सकते हो, या ये 60 है इधर गुणा में होगा, उस तरफ भाग में हो जाएगा, और ये भाग में होगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में आ जाएगा। अब इसके बाद में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर 3 बार 5 बार 42 को 5 से गुणा किया, कितनी? 210 बटावा 3, यानी 210 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा भाई? 70 आ जाएगा। और 70 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे सवालों का आपको आंसर करना है। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इस सवाल की दोनों विधियाँ आपके 100% समझ में आ चुकी है। फिर भी अगर मान लो कोई दिक्कत है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।